हेलो स्टूडेंट्स। हम आज क्लास 8 का जो चैप्टर पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो देखिए लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। क्योंकि नथिंग इज़ बोरिंग देन हैविंग टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामर्स डू नॉट पर्टिकुलर लाइक रिपीटिंग द सेम कमांड्स। थैंकफुली मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव लूप ऑप्शन फॉर दैट प्रॉब्लम। कह रहे कि एक ही काम को बार बार करते रहेंगे कि हम बोर हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्रामर्स एक ही कमांड्स को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, तो इसलिए क्या करते हैं वो लूप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। क्योंकि लूप कॉज सेक्शन ऑफ योर प्रोग्राम टू बी रिपीटेड ए सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स। लूप क्या करती है, आपके प्रोग्राम्स को क्या करती है, रिपीट कर देती है सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स। द रिपीटिशन कंटिन्यूज वाइल ए कंडीशन इज ट्रू। कह रहे कि जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक आपका प्रोग्राम क्या रहेगा, रिपीट होता रहेगा। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप एंड। जैसे ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो आपकी लूप क्या हो गई, एंड हो गई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लूप दे रखी है कि 2 a <5 और आपने ए की वैल्यू डाली 1। तो ए 1 <5 से ट्रू है। तो जब तक वो 5 के इक्वल या 5 से बड़ा नहीं आ जाता तब तक वो लूप आपकी चलती रहेगी। कह रहे कि ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अंटिल द सम कंडीशन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ लूप आर सेटिस्फाइड। ए प्रोग्राम लूप देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स। कह रहे कि एक प्रोग्राम की जो लूप होती है वो 2 सेगमेंट से मिलकर बनती है। एक तो होती है वन नोन एज बॉडी ऑफ द लूप, जिसको बॉडी ऑफ द लूप कहा जाता है, और दूसरी जो होती है उसको कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। द कंट्रोल स्टेटमेंट टेस्ट सर्टन कंडीशन एंड देन डायरेक्ट द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट कंटेन्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। जो कंट्रोल स्टेटमेंट जो होती है वो क्या करती है, कंडीशन को टेस्ट करेगी और बार बार उसको रिपीट करेगी जब तक कि आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। करेगी पाइथन प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ लूप कंस्ट्रक्ट, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉर लूप क्या होती है। द फॉर लूप इज यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल देयर इज नो आइटम्स इन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। कह रहे कि फॉर लूप क्या करेगी, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगी जब तक कि उसमें कोई भी आइटम्स ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं रह जाते। वो क्या है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। कह रहे कि पाइथन्स फॉर स्टेटमेंट इटरेट्स ओवर आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस इन ऑर्डर दैट दे अपीयर इन सीक्वेंस। Loop continued until we reach the last item in the sequence. The body of the for loop is separated from the rest of the code using indentation. कह रहे कि पाइथन के अंदर जो फोर स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, इटरेट्स होगी जब एक सीक्वेंस के अंदर, जब तक कि आपकी लास्ट आइटम तक वो सीक्वेंस ना पहुंच जाए। अब इसका देखिए सिंटेक्स क्या है, फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट एन। कह रहे कि हेयर फॉर रिप्रेजेंट द कीवर्ड which indicates the for statement begin variable specifies the name of variable that will hold a single element of a sequence. In indicate the sequence come next. Object is the sequence that will be step through and statement 1, statement 2, so on the statement that will be executed in a each iteration। तो देखिए for रिप्रेजेंट करेगा कीवर्ड जो क्या है, बिगिन करेगा किसी भी वेरिएबल्स को, जो भी हमने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो इन है, इन के अंदर क्या है, इन इंडिकेट द सीक्वेंस, जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और एंड स्टेटमेंट तक। कह रहे कि इन पाइथन इफ़ यू वांट टू प्रिंट पी एम पब्लिशर 5 टाइम, अगर पी एम पब्लिशर को 5 बार आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, देखिए प्रिंट पी एम पब्लिशर, आउटपुट क्या आ गई, पी एम पब्लिशर, प्रिंट पी एम पब्लिशर, आउटपुट सेम। इसी तरह से 5 बार आपने प्रिंट करी है। बट इस ये बड़ा ही बोरिंग काम हो जाएगा, एक ही चीज़ को बार बार आपको राइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इन रेंज 0, 5, रेंज दे दी उसकी, प्रिंट पी एम पब्लिशर। तो हमने रेंज क्या दी एक्स की, 0 to 5। तो आउटपुट क्या आ गई, 5 बार पी एम पब्लिशर हमारा प्रिंट हो गया। तो कह रहा है कि रेंज फंक्शन कैन बी यूज टू क्रिएट ए लिस्ट ऑफ नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम ए स्टार्टिंग नंबर अप टू द नंबर जस्ट बिफोर द एंडिंग नंबर। तो देखिए रेंज फंक्शन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बताता है कि हमने जो भी प्रिंट करवाना है स्टार्टिंग नंबर से एंडिंग नंबर तक कितनी बार उसको प्रिंट करवाएंगे हम। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल और दे रखा है यहाँ पे,
पाइथन फॉर लूप स्ट्रिंग एग्जाम्पल, स्ट्रिंग ले लिया इसने पी एम पब्लिशर, फॉर वर्ड इन एस टी आर जिसको स्ट्रिंग कहा गया है, प्रिंट लेटर इज वर्ड। कह रहे कि इन द अबव एग्जाम्पल फर्स्ट वी डिक्लेयर ए स्ट्रिंग वेरिएबल कॉल्ड एस टी आर एंड असाइन ए वैल्यू पी एम पब्लिशर। सबसे पहले तो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल को क्या कर दिया, वहाँ पे डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दी, उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी। देन वी यूज़ द पाइथन फॉर लूप, उसके बाद हमें पाइथन फॉर लूप यूज़ की है, उसको इटरेट किया है स्ट्रिंग्स लेके, और उसकी इंडिविजुअल लेटर्स को क्या कर दिया, हमने डिस्प्ले कर दिया। तो देखिए उसके अलग अलग जो डिस्प्ले आउटपुट आएंगी, सबसे पहले पी आएगा, फिर एम आएगा, फिर उसके बाद पी आएगा, पब्लिशर, इस तरह से पूरे के पूरे वो क्या कर देगा, अलग अलग वर्ड को प्रिंट कर देगा अलग अलग स्ट्रिंग के साथ। आगे है वाइल लूप, देखिए क्या होती है। कह रहे द वाइल लूप इज ए इन पाइथन कह रहे कि द वाइल लूप इन पाइथन इज यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉर गिवन नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द गिवन कंडीशन इज फॉल्स। कह रहा है कि जो वाइल लूप होती है पाइथन में, वो रिपीट किसी भी, अगर आपने अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना हो गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज़ करेंगे जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इट स्टार्ट विद द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट इनसाइड द वाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसे ही आपने स्टार्ट किया, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, इट मीन्स वाइल लूप में एग्जीक्यूट जीरो और मोर टाइम, एक या जीरो और उससे ज़्यादा बार ये एग्जीक्यूट कर सकती है। इसका सिंटेक्स क्या है वाइल लूप का, देखिए, वाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ वाइल। कह रहे कि इन पाइथन द बॉडी ऑफ द वाइल लूप इज डिटरमाइंड थ्रू इंडेंटेशन। कह रहे कि जो बॉडी होगी इसको भी क्या करेंगे हम, इंडेंटेशन से ही क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। कह रहे कि इन द वाइल लूप टेस्ट एक्सप्रेशन इज चेक फर्स्ट। वाइल लूप में क्या होगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन को टेस्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, उसके बाद क्या कि बॉडी ऑफ द एंटर लूप में एंटर करेंगे, उसके बाद वो वैल्यूएट करेंगे ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्या करेगा, वो दोबारा चेक करेगा, कंटिन्यू जब तक फॉल्स नहीं हो जाती, ये बार बार चेक होती रहेगी। एग्जाम्पल देखिए इसका हम पढ़ते हैं हम। कह रहे कि यहाँ पे देखिए पाइथन वाइल लूप टू प्रिंट पी एम पब्लिशर 5 टाइम, पी एम पब्लिशर को 5 बार प्रिंट करवाना है वाइल लूप से। हमने आई की वैल्यू क्या ले ली, 0, और वाइल ले लिया आई लेस देन 5। हाँ, आई तब तक चले जब तक 5 से छोटा है। प्रिंट क्या करवाना है, पी एम पब्लिशर, तो आई को इटरेट कर दिया i+1। तो सबसे पहले देखिए आई की वैल्यू 1 आई तो 0 आई तो 1, फिर 1 आई तो 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये 5 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए एक और एग्जांपल है वाइल लूप का। अगर आपने टू प्रिंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए की वैल्यू ले ली 25, बी की वैल्यू ले ली 50। अगर ए लेस देन 30 है और बी लेस देन 70 है तो इसको प्रिंट कैसे करेंगे, देखिए ए इक्वल टू a+1, बी इक्वल टू b+1, प्रिंट ए बी। तो इस एग्जाम्पल में क्या होगा, सबसे पहले ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू कितनी है 50, तो नीचे जाके वो एक एक प्लस हो जाएगी, तो वो a+1 25+1 26 और 50+1 51। तो इस तरह से 5 बार वो प्लस होके उसकी आउटपुट आ जाएगी। आगे ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, देखिए कह रहे कि ब्रेक कैन बी यूज टू अनकंडीशनली जंप आउट ऑफ द लूप, इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, इट कैन नॉट बी यूज इन वाइल लूप एंड फॉर लूप। कह रहा है कि ब्रेक क्या किस लिए होता है, जब आपको अनकंडीशनली किसी भी लूप से जंप आउट करना हो किसी दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर, उसी टाइम पे क्या हो जाएगी, आपकी एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और कह रहा है कि इट कैन बी यूज्ड इन वाइल लूप और एंड फॉर लूप, दोनों के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम। ब्रेक इज मोस्टली रिक्वायर्ड व्हेन ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशन वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम ए लूप। कह रहा है कि ब्रेक कब यूज़ की जाती है, जब आपको किसी कारण से किसी दूसरी लूप के ऊपर जाना हो। सिंटेक्स क्या होगा इसका, ब्रेक। तो देखिए ब्रेक के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, 4 लेटर इन पाइथन, इफ़ लेटर इक्वल टू एच ब्रेक प्रिंट लेटर। अब देखिए यहाँ पे अगर एच आ गया तो वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद आ जाता है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, देखिए कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज यूज
to tell Python to skip the rest of the statement of the current loop block and to move the next iteration of the loop. Loop does not terminate but continues on the with the next iteration. This can also be used with the both while and for loop. अब देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा, ब्रेक में तो ब्रेक कर देगा, बट इसमें क्या करेगा, बाकी की सारी स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, बट जो चल रही है उसके साथ करंट ब्लॉक के साथ क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट इटरेशन तक। ये हम वाइल लूप एंड फॉर लूप दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, कंटिन्यू, जैसे कि यहाँ पे देखा है इसने फोर लेटर इन पाइथन, इफ लेटर इक्वल टू एच, तो कंटिन्यू क्या करे, प्रिंट लेटर को कराए। ठीक है, इसी तरह से पूरे के पूरे लेटर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपने इस लेसन को अपने कंप्यूटर पे पाइथन के अंदर करके देखना है। जब तक करके नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली, आप में से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी। थैंक यू स्टूडेंट्स।